कौन से लोग? और ये अभी नहीं चुनेंगे, ये बनाए आलम के वक्त से चुने हुए लोग हैं। और ये गुमराह अगर तब से लेकर आज तक नहीं हुए तो आज की मौजूदे वेख के गुमराह हो जाएंगे। लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मौजूदे वेख के तोड़ जाओ तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। उस वक्त ना क्यों खुदावन तो मौजे थे तो ही करना है। उसने कहा मैं उस वक्त मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने हमेशा कहा है, हाँ मौजे पता क्या है, मौजे होने चाहिए। नबी के वसीला से बहुत सारे मौजे होते थे और जितने भी मुकद्दसीन हैं उनके वसीला से उनकी निशानदही ही मौजज़ात से होती थी, खुदा की कुदरत के साथ। लेकिन मौजज़ात हैं क्या? मौजज़ात बाइबल कहती है कि कलाम को साबित करने के लिए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अपने कलाम को उन मौजज़ों के साथ साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। मौजज़ात होते हैं कलाम को साबित करने के लिए। दैट इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। और लिखा है कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर ले। अब वो कहता है, कोई कहेगा इधर हमारे पास है, वो कहता है मसीह हमारे पास है। अब चर्चा पाकिस्तान कह रहे हैं मसीह हमारे पास है, प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं, वो दूसरा प्रेस्बिटेरियन कह रहे हैं मसीह हमारे पास है, सल्वेशन आर्मी कहता है मसीह हमारे पास है। खींचातानी लगी हुई है, लोग एक दूसरे से खींच रहे हैं, एक दूसरे से लोग छीन रहे हैं। लेकिन याद रख लें यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई कहे हड्डियां लाओ तो कहता है यकीन ना करना। अब यकीन क्यों ना करना? क्योंकि उसने आपके लिए जो है पैगाम रसा भेजे हैं, उसने आपके लिए 7 फरिश्ते भेजे हैं आपको पैगाम देने के लिए। उसने हर एक कलीसिया के लिए एक पैगंबर का चुनाव किया, उसने एक बंदे को भेजा जो कि आसमानी नहीं जमीनी फरिश्ता था। और आप जानते हैं ये 7 फरिश्ते जो हैं ये पैगंबर हैं, यानी एक कलीसिया के लिए एक पैगंबर है। आप जहां पर मर्जी चले जाएं, जब तक आपके पास फरिश्ते का पैगाम नहीं है तब तक आप कभी भी कामिल नहीं हो सकते। आप कभी भी अपने आप को दुल्हन नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने क्योंकि खुदा ने इसको जो है ब्रैकेट में बंद किया है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। चूंकि अगर इसके अलावा कुछ होता तो फिर पालूस क्यों कहता है अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता कहता है उस खुशखबरी के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाई और खुशखबरी सुनाए, तो दावा कर दिया उसने दावा कर दिया। अगर उसने दावा किया है तो फिर बाकी 6 के भी यही दावे हैं। क्योंकि अब जानता है कि बाइबल मुकद्दस कितने लोगों ने लिखी? 40 लोगों ने। कितने लोगों ने? किसी की बात में फर्क आया तो फिर इन 7 फरिश्तों की बात में भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, बाइबल में लिखा है कि रूह एक है लेकिन नेमतें। हाँ, ये हो सकता है कि पहले फरिश्ते ने, पहले पैगंबर ने अपना हिस्सा बयान किया है जो उसका हिस्सा था, दूसरे पैगंबर ने उसकी जो खिदमत थी उसे अंजाम दिया है, तीसरे ने अपने को, चौथे ने, 5वें ने। इसी तरह ये हो सकता है, लेकिन इनकी बात अलग नहीं हो सकती। इनकी बात अलग नहीं हो सकती। मैं कहता हूं, मैंने हमेशा ये कहा है कि मूसा ने जब शरीयत की किताब लिखी तो मूसा ने उन भेदों को कलमबंद किया, लेकिन नया अहदनामा में पालूस रसूल ने उन भेदों को आशिकारा कर दिया, भेदों को खोल दिया। और पालूस के बाद फिर यूहन्ना ने उसको खोल दिया। और जो बाकी रह चुके थे, जो नबियों से भी छिपे हुए थे, वो हमारे पैगंबर ने खोल दिया। हालेलुया, वो हमारे पैगंबर ने खोल दिया। अब आगे बढ़ेंगे 7 कलीसियाओं को। अब ये 7 कलीसियाएं जो है जब लिखी गई तो ये
जिसकी डिटेल नहीं, मैं चूंकि डिटेल में तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, ये बताना चाहता हूं कि एशियाई कुचक के अंदर जो है ये एक जजीरा था जो मेरे ख्याल में तुर्की में पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता था, आज के जमाना में तुर्की है। और वहां पर 7 जजीरे थे जिनके ये नाम थे, क्या क्या? इफ्सस, स्मरना, पुरगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया। ये उस वक्त 7 जजीरे थे, जजीरे कहते हैं ना उसको, हाँ 7 जगह जो समंदर में होती है, जजीरा उसको कहा जाता है, समंदर में जो खुश्क जगह होती है उसको कहा जाता है, जिसे आइलैंड, आइलैंड कहते हैं हाँ जी। तो अब लेकिन ये भी अलामात के तौर पर थे, हकीकत में इनकी हकीकत कुछ और थी, खुदा जो कुछ करना चाहता था। अब जानते हैं जब मुकाशवा पहले बाब की पहली आयत से पढ़ें तो अब जानते हैं यूहन्ना को ये बातें क्यों लिखवाई उसने, जरा पढ़िएगा जरा मुकाशवा पहला बाब पहली आयत। जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। आमीन। कौन सी बातें दिखाए? इसका मतलब है गो ये वहां पर थी, ये कलीसियाएं, ये 7 जजीरे थे, लेकिन ये भी अलामात के तौर पर थे, इनका कुछ और मतलब था। और ये मतलब क्या था? ये कितनी कलीसियाएं मैंने बताई? 7 कलीसियाएं बताई। अब देखते हैं कि ये 7 कलीसियाएं, इनका मतलब क्या था, यानी कि ये कब वजूद में आएंगी, पैगाम कहां कहां तक जाएगा। अगर हम चूंकि हर एक कलीसिया के पैगंबर को सेम एक ही बात लिखी गई स्टार्ट में, उसका जो टाइटल लिखा गया क्या? इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को, डायरेक्टली कलीसिया को नहीं, किसको कहा गया? फरिश्ता को लिख। स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, यानी सबको यही कहा गया कि उसके फरिश्ता को ये लिख। तो हम जो 7वीं की बात है, हम 7वें के बारे में देखते हैं कि उसे कैसे लिखा गया, उसे भी ऐसे लिखा गया, लेकिन जो है जब उसे लिखा, जब उसे पैगाम दिया गया तो क्या कहा गया? उसके नरसिंगे की, उस नरसिंगे को, उस पैगाम को क्या कहा गया और कब जो है वो वजूद में आएगा, उसको जो है क्या कहा गया, उसको देखेंगे, और ताकि हमें दूसरे 6 भी नजर आ जाएं। इसको देखने के लिए हम मुकाशवा 10 बाब देखेंगे, 10 बाब की 7वें आयत पढ़ेंगे। ये पानी हो गया, सुनिएगा ऊंची आवाज में ताकि पीछे भी जाए। बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नसीबा पूछने को होगा तो खुदा का खुशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुताबिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। आमीन। अब सुनिएगा, यहां पर हम एक बात लेंगे जिससे हम दूसरे 6 जमानों को भी देख सकते हैं, दूसरे 6 कलीसियाओं को भी देख सकते हैं। लिखा है इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, लिखा है बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के। नबी ने कहा कि अगर 7वें का जमाना है, अगर 7वां किसी जमाने में आ रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी 6 के भी क्या हैं, वो भी जमानों में आए। तो कहा 7वें के बारे में लिखा है कि बल्कि 7वें कलीसिया, 7वें फरिश्ता की आवाज देने के। अगर 7वां किसी जमाने में आ रहा है तो बाकी 6 भी फिर, इसका मतलब है हर एक कलीसिया के लिए एक जमाना है, हर एक कलीसिया के लिए एक जमाना है। तो ये 7 जमानों पर मुश्तमिल हैं, ये 7 कलीसियाएं
जिनको अलामती तौर पर जो है दिखाया गया और उनको नाम उन जजीरों के दिए गए, ये आने वाले 7 जमाने हैं। और आप जानते हैं पहला जमाना जो है, ये पहला जमाना जब शुरू हुआ तो ये इफसस का जमाना था, जिसका पैगंबर, जिसका फरिश्ता, जिसे कहा गया कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को, उसका एक जमाना है। और उसका जो है पैगंबर जो है पालूस रसूल है, जिसकी डिटेल देखने शुरू कर दे तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन लंबी है। पालूस रसूल है। और समरना का जमाना यानी दूसरी कलीसिया का जमाना जो है, उसका जो पैगंबर है अरेनियस है। और अरेनियस जो है ये पॉलीकार्प का शागिर्द था, और पॉलीकार्प जो है ये यूहन्ना का शागिर्द था। और पॉलीकार्प ने, ब्रदर ब्रैनम कहता है कि बड़ी खिदमत अंजाम दी, लेकिन तो भी जो तंजीमी ढांचा था उसके अंदर वो नहीं खत्म हुआ। और इसलिए उसका जो शागिर्द था अरेनियस, उसने कभी भी डिनोमिनेशन के साथ समझौता नहीं किया। शाट बता रहा हूं। इसलिए नबी कहता है कि अपनी खिदमत से वो पहचाना जा रहा है कि रूह ने उसे किस किस तरह इस्तेमाल किया। और हम जो है इसे जो है फाइनली कह सकते हैं कि स्मरना की कलीसिया का जो फरिश्ता है ये अरेनियस है। और तीसरी पुरगमन की कलीसिया है, जिसके फरिश्ता का नाम क्या है? मार्टन है, सेंट मार्टन। क्या है? सेंट मार्टन है। और फिर थवातीरा की कलीसिया है, जिसका कोलंबा है, जिसका फरिश्ता कौन है? ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो अपनी खिदमत से साबित हो चुके हैं, अपनी खिदमत से, यानी रूह ने उनको कैसे इस्तेमाल किया ये अपनी। और ब्रदर मैम कहता है कि सबसे बड़ी खूबी जो है जो इनमें देखी गई वो ये है कि इनकी खिदमत पालूस रसूल से मिलती थी। कहता है यहां से साबित होता है कि इन बाकियों के जो है बाकी कलीसियाओं के जो फरिश्ते हैं वो कौन कौन से हैं। और फिर आगे सरदीस की कलीसिया, यानी 5वां जमाना। और 5वां जमाना आप जानते हैं थवातीरा की जो कलीसिया थी, इसमें जो है जोर था किसका? यही कलीसिया थी जिसमें जो है जर्मन का एक शहर है नासिया, जहां पर एक वर्ल्ड काउंसिल हुई, जहां पर एक जो है कानून बना, और जहां पर एक डिनोमिनेशन का आगाज हुआ, जहां पर ये एक मिशन बनी जिसको आप कैथोलिक कहते हैं। और यहां वहां से आगाज, ये थवातीरा का जमाना था, यानी 4वीं सदी के अंदर। और ये वहां से जो है शुरू हुआ। और फिर आगे जो सरदीस का जमाना है, सरदीस के जमाने में जो इसका सरदीस की कलीसिया का फरिश्ता था वो मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर था। और मार्टिन लूथर कैथोलिक का ही हिस्सा था। मार्टिन लूथर जो है वो कैथोलिक का ही हिस्सा था। और मार्टिन लूथर ने क्या किया? मार्टिन लूथर ने एहतजाज किया। उसने क्या किया? उसने प्रोटेस्ट किया। यानी जब उसके हाथ सच्चाई लगी तो उसने जो है कैथोलिक के खिलाफ, अपनी ही डिनोमिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और उसमें से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला। और जो लोगों को बाहर निकालता ना, वो खुदा की खुदा से चलता है, वो पहचाना जाता है। और फिर आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर गया तो फिर अगला जमाना आ गया, छठा, जिसका नाम फिलडेल्फिया है। और मार्टिन लूथर के बाद जॉन वेस्ली आया। जॉन वेस्ली आया और जॉन वेस्ली ने अपने हिस्से को पूरा किया। और जिसका ईमान क्या था? तकदीस। चूंकि मार्टिन लूथर का जो ईमान था वो था, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। लेकिन जो वेस्ली आया, यानी छठे जमाना के अंदर, जिसका नाम है फिलडेल्फिया, और
फिलाडेल्फिया, हाँ जी। और छठे जमाना के अंदर जब जॉन वेस्ली आया तो उसने तकदीस के पैगाम को जो है आम किया और उसने अपने हिस्सा को मुकम्मल किया। और फिर आ गया आखिरी जमाना, यानी टोटल कितने हैं? 7 जमाने हैं। और इन 7 जमानों के पैगंबरों को जब पैगाम लिखा गया तो फिर आ गया आपका जमाना, जिसे हम कहते हैं ये आखिरी जमाना है। और आप जानते हैं आखिरी जमाना है जिसका नाम है लौदीकिया, लौदीकिया का जमाना। और लौदीकिया के जमाने में मैंने बहुत देर पहले मेरे ख्याल में 7 कलीसिया जमानों में पढ़ा था कि जिसका मतलब है औरतों के हकूक, लोगों के हकूक, सॉरी, लोगों के हकूक। और इसका ये मतलब है, और ये जमाना जो है ये पेंटिकास्टल लोगों का जमाना हुआ, जिसमें पेंटिकास्टल पैगाम आया। और पेंटिकास्टल भी जब एक तंजीम बन गई, तो आप जानते हैं कि पतरस के खत में, वो मुझे डिटेल से याद नहीं है कि वो ईमान पर उम्मीद और उम्मीद पर वो सारी जो एक वो पिरामिड बनाया ब्रदर बैनम ने, हाँ जी। तो एंड पे आप जानते हैं क्या है? मोहब्बत एंड पर क्या है? और नबी ने बताया कि ये नीचे 7 हिस्से हैं और 7 हिस्सों पर ये 8वां जो है ये मोहब्बत है। और बाइबल कहता है मोहब्बत खुदा है, और ये खुदा ही तो इस जमाना में नीचे उतर आया। अब इस जमाना में जिसने आकर भेद खोल दिए, 7वां फरिश्ता भेजा, जिसने आपको और मुझे 7वां फरिश्ता दिया, जिसने आकर बताया, जिसके बारे में लिखा है कि जब ये नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब, यानी वो छुपी हुई बातें जो नबियों से भी छुपी रह गई, कहता है वो क्या करेगा? जाहिर कर देगा, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। आप जानते हैं 22वें बाब में लिखा है, मुकाशवा में लिखा है कि जो है तू इन बातों को क्या कर दे? खोल दे, क्योंकि वक्त क्या है? वक्त नजदीक है। कहता है खोल दे। और याद रख ले कि ये 7वें जमाने में उसने भेद खोल दिए। वो जो नबी, आप जानते हैं कि नबियों से भी भेद छुपे रहे। देखें इसकी एक तस्वीर देखें। मैं लेट तो नहीं हो गया? मुझे बताइए जरा, टाइम बता दें। 8:15 हो गए। बस मुझे 5 मिनट दे दें, बस मुझे 5 मिनट दे दें। मुझे पैगाम बहुत मिल रहा है, लेकिन मैं 5 मिनट लेना चाहता हूँ। अब दानियल की किताब देखिए, देखता है नबियों से भी भेद छिपे रहे। दानियल 12वां बाब, दानियल 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत, 8वीं आयत से आप सुनिएगा दानियल क्या कह रहा है। ही वॉज अ बिग प्रॉफिट टू गॉड। दानियल खुदा का एक बड़ा नबी था। बाइबल कहता है उसने कहा, दानियल कहता है मैंने सुना पर समझ ना सका। अब ये वही बात है, यूहन्ना ने भी सुना और उसे समझा दिया गया है। दानियल कहता है अब यूहन्ना को क्यों समझाया गया, अब यहां पर बताते हैं, बाद में बताएंगे। लिखा है मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा। दानियल कहता है तब मैंने कहा, ऐ खुदावन, पढ़े, ऐ मेरे खुदावन, इनका अंजाम क्या होगा। इसका मतलब उसने कुछ बुरा देखा है। जब अंजाम की बात करता है तो कोई अजीब काम देख लिया उसने, खतरनाक। कहता मैंने सुना पर समझ न सका, तब मैंने कहा है मेरे खुदावन इनका अंजाम क्या होगा। और उसने कहा ए दानियल, तू अपनी राह ले। यार छोड़ दे, तू अपना काम कर। सादे लफ्ज क्या, तू यार अपना काम कर। हाँ जी, लिखा है दानियल तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें जिनकी दानियल को समझ नहीं आई, कहता क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदों सरबा मोहर रहेंगी। कब तक रहेंगी? तो आखिरी वक्त में क्या होगा? और खोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
और ये सातवां फरिश्ता है जिसके बारे में लिखा है जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब छुपी हुई बातें क्या होंगी, जाहिर हो जाएंगी। कहता है वो फिर छुपी हुई बातें जो है जाहिर हो जाएंगी। और मैं ये कहूंगा कि यीशु मसीह ने कहा था इधर उधर ना जाओ, सातवां फरिश्ता है आपके जमाने का पैगंबर, उसके पैगाम को पढ़िए। हमारे पास 7 कलीसिया जमानों, ये छोटी बात किया है, इसकी डिटेल पूरी पड़ी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो भाइयों से ले सकते हैं, 7 कलीसिया जमानों का पैगाम ले सकते हैं। इसे घर में पढ़िए और आखिरी वक्त के पैगाम से वाकिफ हो जाइए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।